हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे यूपी पीजीटी हिंदी जो कि 17 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ था, उसके आंसर की पर। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूपी टीजीटी हिंदी का जो पेपर हुआ था और कल के पेपर को जब हमने देखा तो उसमें दो बातें कॉमन रूप से उभर कर आईं। पहला तो जो एक्सपर्ट टीम है, यानी कि जो पिच क्यूरेटर है, अगर क्रिकेट शैली में इसको बोला जाए, तो दोनों प्रश्न पत्रों के एक ही हैं। और दूसरी जो कॉमन बात दिखाई दी कि डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। विगत पिछले परीक्षाओं पर ध्यान दें तो इतना सवाल हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से नहीं आता था। तो ये दो परिवर्तन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि पीजीटी हिंदी का पेपर देने के बाद परीक्षार्थियों की तरफ से जो भी फीडबैक आया है, ये पेपर बहुत आसान था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर परीक्षा हाल में 10-20 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आ जाते हैं तो पेपर लगता है कि बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पेपर को देखा तो पेपर छोटे-छोटे प्रश्नों से बना हुआ है, लेकिन वो प्रश्न काफ़ी घुमावदार भी हैं और कुछ इसमें प्रश्न नए भी शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके से मैं इसको बहुत आसान नहीं मान रहा हूँ। बाकी सावधानी से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को हल किया होगा, उनका पेपर ठीक गया होगा। और जिन लोगों ने क्वेश्चंस को देखकर या फिर क्वेश्चन के छोटेपन को देखकर हल करना शुरू किया होगा कि ये तो बड़ा टीजीटी से अलग दिखाई पड़ रहा है, तो वो गलतियां कर बैठे होंगे। अक्सर मेरा जो अनुभव रहा है कि परीक्षा हाल में लगता है कि पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत ही 125 में 115-16 सही होंगे, लेकिन जैसे ही कमरे पर आते हैं तो ढेर सारे प्रश्न गलत होने लगते हैं। तो ये गलतियाँ और परीक्षाओं का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसके आंसर की को देखेंगे और आप इसे मिलाकर कमेंट्स भी करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बाकी हम कटअप पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अगर पहले प्रश्न पर बात करें तो पहला सवाल है कि भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है। इस प्रश्न पत्र में मात्रात्मक त्रुटियां भी कई प्रश्नों में मुझे दिखाई पड़ी हैं। यहाँ पर बरवे नाई का भेद होना चाहिए, तो बरवे नामिका लिख दिया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसका सही जवाब है रहीम। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है करुण रस। क्वेश्चन नंबर 3, उर्दू आगत शब्द है, ये तुर्की से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन इसका सही जवाब होगा डी, कुढंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सही जवाब है अंग दर्पण, बाकी सब क्या है, अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है, जो कि काफ़ी चर्चित प्रश्न है और इसको बस रंगने में ही सही करना पड़ेगा। अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। सही जवाब है नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है। इसका सही जवाब है राधा कृष्ण दास। हिंदू से संबंधित एक उपन्यास आदर्श हिंदू नाम से लज्जाराम शर्मा ने लिखा है। यहाँ पर सही जवाब है राधा कृष्ण दास का। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें ये दोनों ऑप्शन तो एकदम से खारिज हैं, बाकी इन दोनों में टक्कर है और सही जवाब इसमें डी आया है, अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। बाकी यहाँ पर गलत क्या हुआ है, यहाँ पर लताओं दे दिया, यहाँ पर वृक्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहना था, वृक्षों भी हो सकता था। सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 10वां, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। कई लोग तो इसी नहीं वाले में गड़बड़ा गए होंगे। इसका सही जवाब है सिंधी। 11वां, क्वेश्चन नंबर 11, नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौन की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। एक पंक्ति दी गई है कामायनी से, सवाल पूछा गया किस सर्ग से ली गई है। इसका सही जवाब है लज्जा सर्ग। क्वेश्चन नंबर 12, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। इसका जो सही जवाब है, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ए होना चाहिए, ए जवाब इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। सही जवाब है निराला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। एक तरीके से ये नया प्रश्न है। ठीक, तो इसका संबंध किस पुस्तक से है। सही जवाब है वज्रयानी सिद्ध से। अगला प्रश्न है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है।
इसका सही जवाब है विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। अब इसका जो सही जवाब है सिर पर कफन बांध लेना। क्वेश्चन नंबर 17। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर किसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है लड़के ने कहा। क्वेश्चन नंबर 18। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार हैं? सही जवाब है दंडी। क्वेश्चन नंबर 19। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा, पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 20। जब ते एक इतते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे करे पै मुखचंद धरे सजनी नित सोचती तू कहाँ मन मारे, प्रस्तुत पंक्तियों में से किस संचारी भाव का उल्लेख है? संचारी भाव, तो इसका सही जवाब है स्मृति। आप देख रहे हैं यहाँ पर सोचना शब्द आया हुआ है, सोचती है तो स्मृति। क्वेश्चन नंबर जो है 21। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही नहीं है वो है सदाचार का ताबीज, श्रीलाल शुक्ल का नहीं है बल्कि ये हरिशंकर परसाई का है। क्वेश्चन नंबर 22। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही जवाब है बिल्कुल ध्यान न देना। क्वेश्चन नंबर 23। ताबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं? सही जवाब है भुवनेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है। देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर वाक्यांश से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो एक ही पैटर्न पर आ रहे हैं, वाक्य में अपेक्षित है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ए होगा। एक प्रश्नवाचक यहाँ पर मैंने, आपने क्या कहा यहाँ पर प्रश्नवाचक, नहीं सुना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि छायावाद की बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, छायावाद के संबंध में किसका कथन है? सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ए जवाब इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26। संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरी सीसा उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल के बारे में संकेत किया गया है? तो ये एक तरीके से घुमाकर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, संवत में 1631 संवत में जो रचना आई थी उसका नाम है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है 27वां। एक तत्सम शब्द है, तो विकल्प में जो दिया गया है उसमें है तर्जनी। क्वेश्चन नंबर 28। जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है? तो इसका जो सही जवाब है जगदभ्यम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, किसका कथन है? सही जवाब है बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 30। एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो जो भी इसमें शब्द दिए गए हैं उसमें जो सही जवाब होना चाहिए अनन्नास। अनन्नास, इसको अक्षौणी। अब इन दोनों में ही टक्कर है कि कौन सा शब्द शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो सही जवाब होना चाहिए इसका बी। क्वेश्चन नंबर 31। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? आवारा मसीहा जीवनी है शरदचंद्र की। ठीक। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आस्ट्रिक परिवार से है। क्वेश्चन नंबर 33। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं? एक तरीके से ये भी नया प्रश्न आया हुआ है, इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? सही नहीं है तो जूठन, जो कि आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35। पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 36। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? वो अनुष्ठान कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? ये एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 38। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है,
कश्यप। क्वेश्चन नंबर 39, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व। क्वेश्चन नंबर 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40, जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 41, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ए, सी और डी, ये तो है नियत। नियत जो है वो पर्यायवाची नहीं है, केवल इन दोनों शब्दों में डिफरेंस है मात्राओं का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है। अब उपन्यास जो दिया गया है 4 ऑप्शन है, इसमें सही जवाब होगा अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष, ये आंसर गलत है। और यहाँ देखिए मैया दास की माड़ी यहाँ पर लिखना चाहिए, तो मात्रात्मक त्रुटियाँ हो गई हैं, तो ये भी प्रश्न उत्तर में चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है 43, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है। ठीक, प्रतीत होता है, नहीं प्रतीत होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें है सी ऑप्शन जो है कि संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, फूल मरे पै मरे न बासु, ये पंक्ति प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है। सही जवाब है जायसी। क्वेश्चन नंबर 45, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, इसका सही जवाब है मुमूर्षु। क्वेश्चन नंबर 50, रुक जाइए 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, एक वाक्य शुद्ध है। अब इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। आपकी राय में यह काम जरूरी है, आपकी राय से यह काम जरूरी है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही जवाब है वो है उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। ठीक है, इसको टक्कर दे रहा था ऑप्शन बी, लेकिन यहाँ पर मिष्टान्न लिख दिया है, जो कि मिष्ठान्न होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें तालव्य ध्वनियाँ हैं चाचा। देखिए प्रश्न पूछने की प्रकृति चेंज हो गई यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर च वर्ग का लिख देता या प वर्ग का लिख देता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन दिया है, सही जवाब है मेवाती। क्वेश्चन नंबर 49, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा में है। इसका सही जवाब है उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है, तो उत्तर का विलोम नहीं है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है वो है पूर्व। क्वेश्चन नंबर 51, शेखर जोशी की कहानी है, तो इसका जो सही जवाब है वो है मेरा पहाड़। क्वेश्चन नंबर 52, कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। जब मैं कवियों और रचनाओं के क्रम के बारे में पढ़ा रहा था तो कई बार इसका जिक्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 54, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। सही जवाब है खस। क्वेश्चन नंबर 55, तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। ठीक है, तो सही जवाब है आपत्ति। क्वेश्चन नंबर 57, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो चिड़ियाँ उड़ गईं, ये बहुवचन के हिसाब से शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 58, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, किस बोली में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, जैसे मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कई बार हो जाता है, इसका सही जवाब है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 59, नई कविता के विषय में असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है। तो जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में जो असत्य कथन है, नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। तो लगभग इसमें जितनी भी
ऑप्शन दिए गए हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो अभी तक के लिए सी होगा, क्योंकि लिख रहा है कि अधिकांश रह चुके हैं। ज़्यादा इसमें अधिकांश लोग नहीं थे, मुक्तिबोध का नाम आता है, मुक्तिबोध और एक आध दो कवि रहे होंगे, तो ये इसके हिसाब से असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 60, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है हृदय से आदर करना। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं, इसका सही जवाब है माधवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 62, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है, सही जवाब है रसमंजरी। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है कि पुष्य या पुष्पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है, सही जवाब है शिव सिंह सेंगर ने। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। अगला प्रश्न है एक तरीके से ये रिपीट है, ये टीजीटी में भी आ चुका था। बीड़ा पाणी के में समास है, बीड़ा पाणी में समास है, सही जवाब है बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 66, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है, सही जवाब है केशवदास। क्वेश्चन नंबर 67, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। मतलब कोई अगर मित्र दूसरे को कह रहा है कि ये काम तुम्हारा हो जाएगा, तो मित्र हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी बात सही हो जाए, तो सही जवाब ए होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, इतिवृत्त और आलोचना का सम्मिलित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि का उदाहरण इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो यह राजपुरुष जो कि तत्पुरुष का है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न से एक सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब होगा अर्क, अर्क माने सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, घनानंद की रचना नहीं है कौन सी, पक्षी विलास। तो अभी तक तो हम लोग सुजान सागर ये सब घनानंद की रचनाओं को ज़्यादातर ध्यान में रख रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं इस प्रश्न के हिसाब से आपको 3 रचनाओं के बारे में पता चल रहा है, तो ध्यान रखिए। जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि ये सरल क्वेश्चन था, सरल पेपर था, उतना नहीं था। हाँ, टीजीटी की अपेक्षा सरल था, लेकिन ये घुमावदार प्रश्न थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 72, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है पहाड़ पर लालटेन। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है कि समष्टि शब्द का विलोम क्या होगा। समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। ध्यान रखिए, समष्टि मतलब होता है पूरा समाज, व्यष्टि मतलब व्यक्ति, तो ये एक अलग तरीके का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है। धनुष का पर्याय इसमें नहीं है, सही जवाब है 80। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, सही जवाब है गंगा प्रसाद बिमल। बाद में इसको समकालीन कहानी कह दिया गया। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है भर्तृहरि, ठीक है। बाकी जितने हैं वो तीनों मुनित्रय में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एक पतवार का पर्यायवाची है। पतवार का जो पर्यायवाची है इसमें सही जवाब है नकुल। और आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा महाभारत के पात्रों को ही दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, सही जवाब है एक शहर की मौत। क्वेश्चन नंबर 80, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा इसमें विलोम की दृष्टिकोण से, सही जवाब है आमिष और सामिष। क्वेश्चन नंबर 81, निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, सही जवाब है श्रीचंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82,
चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो इसका सही जवाब है वो है लक्षणा। ठीक है, कई बार ये पंक्ति पूछ भी ली जाती है, किसकी है? कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 83, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? इसका सही जवाब है क्षमा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 84, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है, क्या है? अत्यंत लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। तो विदेशी भाषा का इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सही होना चाहिए कतार। क्वेश्चन नंबर 86, बूढ़े मुंह मुहासे प्रश्न के लेखक हैं। तो इसमें दो राइटरों में टक्कर है। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी और प्रताप नारायण मिश्र। अब देखते हैं कि आंसर की जब आती है मेन आंसर की, तो उसका सही जवाब क्या होता है। अभी हम राधाचरण गोस्वामी को ए मान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरीके से यूपी टीजीटी में भी सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो डी है, लड़का बाजार से लौटा। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर अगर एज के हिसाब से देखा जाएगा तो केशव आ रहे हैं। ठीक है, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से देखा जाएगा तो चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 89, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, दोपहर में समास है, द्विगु समास। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है, चिदम्बरा पंत की है, जानते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 92, अब ये टेक्निकल प्रश्न आ गया है। ठीक है, और एक तरीके से यही ऐसे ही प्रश्न डिसाइड करते हैं जब क्वेश्चन पेपर आसान आता है। तो अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकझुकी परत जय चितवत एक बार में अलंकार कौन सा है? सही जवाब है यथा संख्य। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो गलत है डी, उत्तरीय का चादर। क्वेश्चन नंबर 94, चाय आगत शब्द है, कहाँ से? चीनी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 95, वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति का रूप होगा। तो सही जवाब होगा वारिणी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि केवल मात्राओं का खेल है इसमें। सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 96, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। सही जवाब है राजेश जोशी। क्वेश्चन नंबर 97, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? सही जवाब है विभावना। ठीक है, इसमें बिनु का अर्थ भी आता है, तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना, ये क्या है? विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 98, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ये भी प्रश्न देखिए थोड़ा सा घुमा कर आया है, सीधे सीधे भी पूछा जा सकता था। इसका सही जवाब है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 99, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है डी, क्योंकि विलोम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और जबकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 100, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। पंचमी विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप होगा इसमें? तो इसमें देखा जाए तो सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 100 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 101, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है प्रयोग के द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता है, अधिक अच्छा तरह से अभिव्यक्त कर सकता है, और वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फल होता है। ये जो कथन है, लंबा सा कथन है, ये तार सप्तक से संबंधित है, प्रयोगवाद से संबंधित। सही जवाब है अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 102, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसी का प्रतिरोधात्मक, यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। सही जवाब है डॉक्टर बच्चन सिंह। जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का इतिहास से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 103, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ पर अलंकार होता है, ठीक है, अपोहनित अलंकार। क्वेश्चन नंबर 104, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 105, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 106, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन किस कारक में प्रयुक्त हो रहा है? टेलीफोन एक साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो इसका सही जवाब होगा करण कारक। ठीक ठीक है, जैसे मैं तुमसे मोबाइल से बात करता हूँ, यहाँ पर मोबाइल भी हो सकता था, तो साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। कई इसमें लोग आंसर लगा देंगे पर के हिसाब से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो से आया हुआ है टेलीफोन से साधन के द्वारा, इसका थोड़ा सा इसीलिए एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा है। सही जवाब डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 107, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए क्या कहा जाता है? प्रत्युत्पन्नमति। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण जो है वो है रातों रात। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो ऑप्शन है उसमें डी आंसर सही होगा, मधुमालती मंझन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 110, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? सही जवाब है यात्रा वृत्त। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ, और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 112, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है, ठीक है, तो सही जवाब होगा यहाँ पर उपमेय उपमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, रस सूत्र की व्याख्या ने रस निष्पत्ति प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है, सही जवाब होगा संकुक। क्वेश्चन नंबर 114, जो कम खर्च करने वाला हो वो क्या कहलाता है? मितव्ययी। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? सही जवाब है देव। क्वेश्चन नंबर 116, अजीर शब्द का अर्थ है? अजीर माने आंगन, जो कि रामचरितमानस में प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, ठीक है, तो सही जवाब है विसर्जन। अगला प्रश्न है 118, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 119, बरवे छंद है, बरवे छंद अर्धसममात्रिक छंद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, दही खट्टा है, तो ये एक बार आरओ में भी प्रश्न आ चुका था, ठीक है, बी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121, कान्हा शब्द क्या है? तो इसमें है तद्भव। क्वेश्चन नंबर 122, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली किस साहित्य का प्रभाव है? प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? सही जवाब है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है? तो महाप्राण जो कि 24 होते हैं, मतलब 2 और 4 प्रत्येक वर्ण के, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो सही जवाब होगा वो ख होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, मीराबाई की उपासना है, मतलब भक्ति भावना है, वो क्या है? माधुर्य भाव, ये जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125, कौन सी गीति नाट्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन गीति नाट्य नहीं है? सही जवाब है डी सुमित्रा नंदन पंत ज्योत्सना। तो इस तरीके से हमने यूपी पीजीटी हिंदी 2021 जो 17 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की पर विचार कर लिया है। उम्मीद है कि ये आंसर की 100% तो नहीं, लेकिन 90-95% एकदम सही होगी, और इससे आप अपने आंसर को मिलाकर कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं।
और एक चीज़ मैं बताऊं कि पेपर देखने में आसान लग रहा है लेकिन उतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो कमेंट्स कर बताइए कि आप सबको ये आंसर की कैसी लगी, प्रश्न पत्र कैसा लगा, कितने नए प्रश्न आए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।